वसुंधरा राजे सिंधिया के नाम पर चुनाव लड़ेगी बीजेपी, जल्दी होगा ऐलान। राजस्थान में कांग्रेस की जगह आपस में ही भिड़ रहे हैं बीजेपी नेता। आपसी लड़ाई को लेकर हाईकमान नाराज, बड़े एक्शन की तैयारी। पार्टी नेताओं की आपसी लड़ाई ने गहलोत को घेरने के गंवाए मौके। राजस्थान बीजेपी की खेमेबाजी उस पर भारी पड़ती दिख रही है। पार्टी कई गुटों में बंटी है और ये गुटबाजी बीजेपी पर भारी पड़ती दिख रही है। कांग्रेस में तो सिर्फ 2 नेताओं के बीच खींचतान चल रही है, लेकिन बीजेपी में ये संख्या 1 दर्जन के करीब पहुंच चुकी है। पार्टी हाईकमान हैरान है, परेशान है, समझ में नहीं आ रहा क्या कदम उठाए जाएं। राजस्थान बीजेपी के नेता हाईकमान के आदेश की परवाह नहीं कर रहे हैं। इसका नतीजा जमीन पर दिखाई दे रहा है। चुनावी साल में भी पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह गायब दिखाई दे रहा है। राजस्थान में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं और विपक्षी पार्टी बीजेपी को सत्ता का दावेदार माना जा रहा है। इस दावे के पीछे राजस्थान के रिवाज का हवाला दिया जा रहा है। राज्य में हर 5 साल बाद सत्ता बदल जाती है। मुख्य विपक्षी दल सत्ता में आ जाता है और सत्ताधारी दल विपक्ष की बेंच पर चला जाता है। 25 साल से यही होता आ रहा है और इस बार होगा, इसकी उम्मीद बीजेपी नेताओं को दिख रही है। तो दूसरी ओर कांग्रेस को अशोक गहलोत के जादू पर भरोसा दिख रहा है। वैसे इस भरोसे पर कांग्रेस के अंदर से ही सवाल उठ रहे हैं। पायलट समर्थक दावा कर रहे हैं कि अगर सत्ता बचानी है तो सीएम बदलना होगा, लेकिन पायलट गुट की मांग पूरी होगी, इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। गहलोत की सत्ता को पायलट तो चुनौती देते दिख रहे हैं, लेकिन मुख्य विपक्षी पार्टी गहलोत को घेरने के हर मौके को छोड़ती जा रही है। दरअसल पार्टी के अंदर ही इतने गुट बन चुके हैं कि बीजेपी नेता आपस में ही भिड़े हैं और इसे लेकर अब हाईकमान बेहद सख्त होता दिख रहा है। राजस्थान में हाल ही में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया ने राज्य की कांग्रेस की अशोक गहलोत सरकार को घेरने के लिए अलग अलग कार्यक्रम किए। वसुंधरा राजे ने अपने जन्मदिन के मौके पर सालासर में एक बड़ा कार्यक्रम किया, जिसमें अशोक गहलोत सरकार पर निशाना साधा गया। उसी दिन जयपुर में प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया ने भी प्रदेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इसी दिन दिल्ली में गजेंद्र सिंह शेखावत ने अशोक गहलोत के खिलाफ मानहानि को लेकर अदालत का रुख किया। एक ही दिन में 3-4 कार्यक्रम के चलते पार्टी की गुटबाजी सड़क पर दिखाई दी। खबरें बीजेपी के प्रदर्शन की बननी थी, जिससे गहलोत सरकार को परेशानी में पड़ना था, लेकिन चर्चा बीजेपी की गुटबाजी की हो रही है। हालांकि तीनों कार्यक्रम सरकार के खिलाफ थे और बीजेपी इन्हें सफल भी मान रही है, लेकिन इससे बीजेपी की खेमेबाजी का संदेश जनता के बीच भी गया। हाईकमान इसे मान रहा है, ये भी मान रहा है कि अगर हालात जल्दी नहीं सुधारे गए तो देर हो जाएगी। वैसे देर तो पहले भी हो चुकी है, अब 6 महीने का समय ही बचा है। गहलोत सरकार करीब 4.5 साल का कार्यकाल पूरा कर चुकी है और इस बीच बीजेपी कोई भी बड़ा आंदोलन खड़ा नहीं कर पाई है। आंदोलन हुए भी हैं तो स्थानीय स्तर पर ही हुए। इसका गहलोत सरकार पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। उल्टा भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस को जरूर ताकत मिली। इसके बाद ही पीएम मोदी की एक के बाद एक रैलियां राजस्थान में कराई गई, जिससे भारत जोड़ो यात्रा से बने माहौल को हल्का किया जाए। लेकिन बीजेपी की गुटबाजी इस राह में रुकावट बन गई। अब हाईकमान इसे लेकर सख्त फैसला लेने के संकेत दे रहा है, लेकिन कर्नाटक चुनाव सामने है। ऐसे में राजस्थान पर लिया गया फैसला कर्नाटक में भारी न पड़ जाए, इसलिए इंतजार किया जा रहा है। संकेत साफ है, कर्नाटक विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी हाईकमान राजस्थान को लेकर सख्त फैसला लेना है। वैसे भी राजस्थान में प्रदेश अध्यक्ष और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष को लेकर पार्टी को फैसला लेना है। अगर वसुंधरा राजे सिंधिया को पार्टी अध्यक्ष या नेता प्रतिपक्ष बनाया जाता है तो संकेत साफ होगा कि पार्टी उनके नेतृत्व में ही विधानसभा चुनाव लड़ेगी और वसुंधरा को किनारे किया जाता है तो फिर तय है कि चुनाव में चेहरा पीएम मोदी ही होगा और सत्ता मिलने पर सीएम कोई नया चेहरा होगा। द इंडियन न्यूज।